दूसरा कोरिन्थियों का दूसरा पत्री 10वां अध्याय और उसका 18वां वचन, 17 और 18 दोनों पढ़ेंगे। कोरिन्थियों का दूसरा पत्री 10वां अध्याय 17 और 18वां वचन। जो घमंड करे वह प्रभु पर करे, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर लिखा गया है कि जो अपनी बड़ाई करता है वो ग्रहण नहीं किया जाता है, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वो ग्रहण किया जाता है करके वहां पर लिखा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब लोग क्या करते हैं बोलो तो, हम लोग है ना हमारा बड़ाई करते रहते हैं। मैंने ऐसा किया, वैसा किया, मैंने लोगों को मदद किया, मैं ऐसा सेवा किया, मैं ऐसा घर बनाया, मैं ये किया वो किया करके अपना बड़ाई हम लोग करते रहते हैं। पर वचन कहता है कि जो है ना अपना बड़ाई को करते हैं वो ग्रहण नहीं किया जाएगा करके कहता है। पर परमेश्वर जिसकी बड़ाई करेगा उसको ग्रहण करेंगे, वो ग्रहण किया जाएगा। वहां पर है ना प्रभु का दास कहता है कि हम लोग है ना हमारा बड़ाई नहीं करना चाहिए, वो ग्रहण नहीं किया जाएगा। परमेश्वर है ना एक को बढ़ाना चाहिए। हमारा आत्मिक पिता है ना हमेशा एक बात बोलता था, मैं कुछ लोगों के बारे में सोचता हूँ ना कि इसको मैं बढ़ाऊं करके, इसको एक अच्छा पोजीशन में रखूं करके, वो सबसे पहला गिर जाता है, वो सबसे पहला मेरे इधर से निकल जाता है करके बोलता है। मैं उसको बढ़ाना चाहता था पर परमेश्वर उसको नहीं बढ़ाया करके बोलता है। तो मनुष्य के द्वारा हम लोग बढ़ाई को पाएंगे। बहुत सारे लोगों का मन में ना ऐसा रहता है कि लोग है ना हमारा प्रशंसा करना चाहिए, लोग हमारा बढ़ाई करना चाहिए, लोग हमारा वाह करना चाहिए, लोग हमारे बातों को सुनकर हमको देखकर ताली बजाना चाहिए करके ऐसा बहुत सारे लोग है ना सोचते रहते हैं। पर है ना हम लोग देखेंगे तो लोग है ना जब हमारे द्वारा उनको कुछ फायदा मिलेगा तब है ना हमारा बढ़ाई करेंगे। जैसे ही उनका काम खत्म हो गया, जो जबान जो मुंह हमारा बढ़ाई किया ना वही लोग है ना हमारा बुराई करते फिरेंगे। इसलिए हम लोग कभी भी है ना अपना बढ़ाई हम लोग नहीं करना चाहिए, और दूसरा लोगों के द्वारा हम लोग बढ़ाई को पाना है करके ये आशा हमारे में नहीं होना चाहिए, नहीं चाहना चाहिए। हम लोग हमारे में क्या आशा होना चाहिए बोलो तो, प्रभु मेरा बढ़ाई करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमारा बढ़ाई करने के लिए देखो कब प्रभु हमारा बढ़ाई करेंगे करके, रोमियो का पत्री 2 अध्याय 29वां वचन। पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। परमेश्वर एक का बढ़ाई करता है, परमेश्वर है ना एक का प्रशंसा करता है। सच्चा यहूदी कौन है बोलो तो, जिनका है ना खतना दिल में और आत्मा में हुआ है करके कहता है। लेखा के अनुसार नहीं, दिल में। यानी उसका मतलब क्या है बोलो तो, इसमें परिवर्तन आया है, वो पाप का जीवन को छोड़ दिया है, अपवित्रता को छोड़ दिया है, इसका जिंदगी बदल गया है करके, तब है ना ओहो ये पूरी तरह से बदल गया है करके, तब क्या होगा बोलो तो, प्रभु है ना एक का प्रशंसा करेगा। बहुत सारे लोग है ना रिवाजों के अनुसार चलते हैं, पर है ना उनका दिल में ना बदलावट नहीं आता है, उनका जीवन है ना बदलता नहीं। वस्त्र धारण ठीक है और बाद में सब चाल चलन ठीक है, पर है ना स्वभाव बदल रहा नहीं, हृदय नहीं बदल रहा है, मन का विचार और सोच बदल रहा नहीं,
दिल में का आशा वो ख्वाहिश है ना बदल रहा नहीं। एक सेवक है ना, उनका चर्च में लगभग है ना सब लोग स्त्री लोग हो गए, सब लोग है ना, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोग है ना ये गहने पहनते नहीं वो लोग। तो उनको बोला आप लोग ठीक है, प्रभु पर विश्वास किए, बपतिस्मा लिए, ठीक है, सोने के गहने भी नहीं पहन रहे हो, सफ़ेद साड़ी पहन रहे हो, सब ठीक है, पर गाली देना नहीं गया, झूठ बोलना नहीं गया, धोखा देना नहीं गया, क्या फ़ायदा फिर ये सब निकाल के करके? आप समझ रहे हो? बपतिस्मा लिया, ठीक है, और क्या, कपड़ा चेंज हो गया, ठीक है, प्रभु भोजन में भाग ले रहे, ठीक है, यानी लेखा के अनुसार शारीरिक रीति से चेंज हो गया, पर दिल में ना बदलावट नहीं आया है। हर संडे चर्च को आता है हम लोग, दिल में बदलावट नहीं आया। प्रभु किसका प्रशंसा करेगा मालूम है? जो है ना सच्चा यहूदी कौन है, सच्चा मसीह कौन है, सच्चा क्रिश्चियन कौन है, सच्चा विश्वासी कौन है, जिनका है ना पूरी तरह से जीवन बदल गया। हालेलुया। मैं ना कुछ लोगों के बारे में, 2-3 लोगों के बारे में बहुत खुशी हुआ था मेरे को कि अच्छा हुआ, लोग चेंज हो गया है करके। अरे इधर तो अपने पास अच्छा ही रहता, उधर जाके तंबाकू खाता है। हाँ, और कुछ लोग, पिछला हफ्ता है ना एक का पति आया यहाँ पर, पास्टर वो जो प्रार्थना करती है ना, झूठा प्रार्थना, उसके ऊपर विश्वास मत करो, मुंह खोलती है तो गाली देती है, खाना नहीं बनाया, आके देखो घर में, मैं झूठ बोलता है तो आके देखो करके इधर आके झगड़ा कर गया। बच्चे को खाना नहीं पकाती, वो क्या खाएगा, काम पे जाता है, वो क्या डब्बा लेके जाएगा? आप समझ रहे हो? देखो फिर इधर वो उड़ी मारने का, सब करने का, सब करते। देखा, प्रभु प्रशंसा करना चाहिए। हाँ, कई दिनों से, कितने सालों से चर्च में आते हैं तो भी लाइफ में बदलावट नहीं, बुरा संगति को नहीं छोड़ा, बुरे आदतों को नहीं छोड़ा, और बुरा व्यवहार को, वो गाली देना, झूठ बोलना, ये सब चीज़ों को नहीं छोड़ा। प्रभु उसका प्रशंसा नहीं करे, ये खुद अपना बड़ाई करते रहेगा, मैं ऐसा है, हमारा खानदान ऐसा है, हमारा फैमिली ऐसा है, मैं किसी का कुछ लिया नहीं, किसी का अन्याय नहीं किया, खुद का बड़ाई, खुद का डोल बजाएगा। प्रभु इसका बारे में बड़ाई नहीं करेगा। कौन ग्रहण किया जाएगा? जिसका बड़ाई है ना प्रभु करता है। हम लोग मन में प्रभु मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, यही ध्यान में रखने का, अपने बारे में, लोगों के बारे में नहीं, प्रभु मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, प्रभु मुझसे प्रसन्न है या नहीं, प्रभु मेरे बारे में गवाही दे सकता है या नहीं करके। अभी देखो यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 47 और 48वां वचन में हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर है ना नतानियल और फिलिप दोनों जने ना बात करते हुए आ रहे थे। तो फिलिप है ना नतानियल को बोल रहा था, भविष्य वक्ताओं ने, मूसा ने जिसके बारे में कहा था, भविष्यवाणी को कहा, भविष्यवाणियाँ कहा गया है, वो मसीहा आया है, वो नाजरत से आया है, वो मसीहा यीशु है करके वो लोग है ना बातचीत करते आ रहे थे। नतानियल कहता है कि नाजरत से कुछ भी अच्छा चीज नहीं आता है ना, नाजरत वो एरिया बहुत भयंकर चोर से, डाकुओं से भरा हुआ एरिया है, वो एरिया से यीशु कैसा आ सकता, मसीहा कैसा आ सकता है करके ये लोगों में ना वो चर्चा हो रहा था, बातचीत करके चल रहे थे। तो यीशु मसीह ना दूर से नतानियल को देखकर कहता है कि सच में ये इजरायली है, इसके अंदर कुछ कपट नहीं है करके बोलता है। हालेलुया। ये अपने बारे में नहीं बड़ाई किया नतानियल ने, यीशु मसीह ने इनके बारे में गवाही दिया। हालेलुया। प्रशंसा यीशु मसीह के द्वारा मिला। तब है ना नतानियल, हे रब्बी तू मुझे कैसे जानता है, कहां पर मुझको देखा करके पूछता है। तब है ना यीशु मसीह कहता है कि फिलिप है ना तुझसे मिलने से पहला, तू फिलिप से मिलने से पहला मैं ना तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे ही मैंने तुझे देख लिया था करके बोला। हालेलुया। तब है ना नतानियल,
तू सच में परमेश्वर का पुत्र है करके कहता है। हालेलुया। जैसे कहा मैंने ना तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे देखा था करके बोला ना, तब कहता है कि तू सच में परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। इज़राइल का राजा है करके बोलता है। क्या देखा? अंजीर के पेड़ के नीचे क्या कर रहा था नथानिएल, जिससे जो देखकर यीशु मसीह ना इस तरह से गवाही देता है, यीशु मसीह इस तरह से प्रशंसा करता है। क्या करके बोलता है नथानिएल को? क्या नाम लेता है बोलो? सच में ये इज़राइल है करके बोलता है। यीशु मसीह है ना किसी को भी है ना पर्सनली व्यक्तिगत रीति से ये इज़राइल है करके ना ज्यादातर किसी को नहीं बुलाया। सब लोगों को ये इज़राइली लोग है, ये भी इज़राइली वंश का, ये भी ऐसा है, पर पर्सनल है ना नाम ये इज़राइल है करके नहीं रखा। सिर्फ बाइबल में ना 2 जन को ऐसा नाम रखा है। कौन 2 जन है बोलो? किसका नाम इज़राइल रखा गया है? हाँ, या पहला याकूब का नाम इज़राइल करके रखा गया। दूसरा यहाँ पर नए नियम में देखते कि खुद परमेश्वर ही नथानिएल को इज़राइल करके बुलाता है। हालेलुया। तो नथानिएल को देखकर ये सच में इज़राइल है, इसमें कुछ भी कपट नहीं है करके कहता है। क्या देखकर कहता है बोला तो याकूब के तरह नथानिएल कर रहा था। याकूब का नाम इज़राइल में चेंज हो गया ना। कैसा चेंज हो गया, कैसा बदल गया, क्या किया करके बदल गया। हम लोग देखेंगे तो यब्बोक नदी के किनारे याकूब है ना अकेला बच गया था। अपना पूरा परिवार को, बीवियों को, बच्चों को, दास दासियों को और सारे भेड़ बकरियों को, सारा संपत्ति को यब्बोक नदी को पार करवा के बेच देता है। एसाव मेरा भाई मुझको मारने के लिए आ रहा है करके मैं सुना हूं। तो यब्बोक नदी के किनारे अकेला रहकर प्रार्थना करता है, परमेश्वर 20 साल पहले तूने मुझसे वादा किया था मैं तुझे आशीष करूंगा, ये भूमि को मैं तुझे और तेरे संतान को दूंगा, आकाश के तारों के तरह और भूमि के बालू के तरह मैं तुझे आशीष करूंगा, तेरे संतान को आशीष करूंगा करके कहा। मेरे जीवन में कुछ भी आशीष नहीं, अभी अकेला बच गया हूँ, लोनलीनेस, अकेला बच गया हूँ। मेरा भाई मुझको मारने के लिए आ रहा है, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा, दया कर दया कर दया कर करके प्रार्थना करता है। तब है ना परमेश्वर याकूब के पास उतर आता है। हालेलुया। तो बहुत प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है, याचना करता है, तूने मुझसे वादा किया है प्रभु, मुझे आशीष कर, मुझे ऐसा छोड़ मत, मेरा जीवन अभी खत्म होने के लिए आ रहा है, डर गया हूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा परिस्थिति क्या, मुझ पर डिपेंड हुए लोग अभी इतने सारे लोग हैं, इनका परिस्थिति क्या करके बहुत प्रार्थना करता। तो परमेश्वर बोलता मैं तुझे आशीष नहीं कर सकता हूँ। क्यों प्रभु, क्या हो गया, क्यों आशीष नहीं कर सकता? नहीं कर सकता हूँ, बोर हो रहा है, मुझे जाने दे, छोड़ मुझको, जाने दे करके बोल। जब तक तू मुझे आशीष नहीं करेगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मुझे आशीष कर, अब भी मुझको मेरा जीवन को बदल, आशीष कर करके गिड़गिड़ा कर, रो रो कर प्रार्थना करता है। हालेलुया। तब है ना परमेश्वर पूछता है कि तेरा नाम क्या है करके। वो क्या कहता है? मेरा नाम याकूब है करके कहता है। परमेश्वर को मालूम नहीं क्या उनका नाम याकूब है करके? हाँ मालूम है, फिर भी है ना उनके मुंह से उगलवाना चाहता है, बुलवाना चाहता है। याकूब, वो नाम का अर्थ क्या है? डिसीवर, धोखेबाज है, यानी जिंदगी भर खपट से, धोखा देते हुए, झूठ बोलते हुए जिया है। अपना भाई एसाव को धोखा दिया, अपना पिता इसहाक को धोखा दिया, झूठ बोला। दूसरा एसाव का भेष को पहनकर वहां पर जाकर एसाव के बदले में ये सारा आशीष को ले लिया। खपटी जीवन, कुयुक्ति जीवन, झूठा जीवन, ड्रामाबाजी, भेषधारण जीवन। तो ऐसा जीवन को जिया था। प्रभु बोलता है तेरा नाम क्या है, तेरा स्वभाव क्या है, तेरा बर्ताव क्या है, बता। हाँ प्रभु, मेरा नाम याकूबी, मैं इतने सालों से झूठा जीवन को जिया, लोगों को धोखा दिया, फंसाया, झूठ बोला, भेषधारण जीवन जी, पछताया करके प्रभु बोलता है ठीक है, अभी से तेरा नाम याकूब नहीं रहेगा,
तेरा नाम इज़राइल होगा करके बोलता है। हालेलुया। कैसा बदलावट आया बोलो तो, वो रात के समय में पश्चाताप से आंसू बहाते हुए गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है, उनका दिल में ना बदलावट आता है। हालेलुया। सिर्फ है ना लेखा के अनुसार खतना नहीं, खतना ना दिल में आत्मा में होना चाहिए। हालेलुया। बदलावट जीवन में होना चाहिए। तो सच्चा यहूदी वो है, सच्चा विश्वासी वो है, उसकी प्रशंसा परमेश्वर करेगा। नथानिएल से बोलता है कि ये सचमुच ये इज़राइल है, ये सच्चा इज़राइल है, इसके अंदर खपट नहीं करके बोलता। तू मुझे कैसा जानता है प्रभु करके पूछा तो मैं तुझे ना अंजीर के पेड़ के नीचे देखा करके बोलता। क्या देखा, क्या कर रहा था अंजीर के पेड़ के नीचे? याकूब है ना यब्बोक नदी के किनारे अकेला रहकर परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर पश्चाताप से प्रार्थना करता है ना, वो पश्चाताप का प्रार्थना अंजीर के पेड़ के नीचे नथानिएल कर रहा था। हालेलुया। तो वो प्रार्थना, वो गिड़गिड़ा याचना करता, वो प्रार्थना को परमेश्वर देखा, ये इज़राइल है करके, ये सच में इज़राइल। वो प्रशंसा, इसके अंदर ये कपट, कुछ कपट ही नहीं है इसके अंदर करके, वो बड़ाई, वो प्रशंसा, वो गवाही परमेश्वर ने दी। मेरे बारे में परमेश्वर दे सकता है क्या? आपके बारे में परमेश्वर दे सकता है क्या ऐसा? ये सच में विश्वासी है, ये सच में सेवक है, इसके अंदर खोट नहीं है, कपट नहीं है, कुछ दुराशा नहीं है इसमें करके बोल सकता है क्या? हम लोग तो हमारा खुद का बड़ाई करते रहते, वो ग्रहण नहीं किया जाएगा। परमेश्वर बड़ाई करना चाहिए, वो ग्रहण किया जाएगा। हालेलुया। और एक हम लोग देखेंगे तो मंदिर में 2 जन प्रार्थना करने के लिए गए। फारिसी, हफ्ते में 2 दिन उपवास रहता हूँ, दशमांश देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, विश्राम दिन का प्रतिष्ठित कर कर उसका आचरण करता हूँ, ये चोर के तरह नहीं हूँ, ये सब बुरे कामों को नहीं करता हूँ करके मन ही मन में वो बड़ाई करते हुए प्रार्थना करता है। जो घमंड करता है, प्रभु में घमंड करना चाहिए ना। ये ना बहुत घमंड करता है, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ करके। प्रेज द लॉर्ड। आप एक बार सोचो, परमेश्वर का अनुग्रह के बिना हम लोग पवित्र जीवन जी सकते हैं क्या? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के बिना हम लोग भक्ति से जी सकते हैं क्या? पवित्रता से रह सकते हैं क्या? नहीं होगा अपने को। प्रेज द लॉर्ड। ये बोलता है मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ करके, पर वही मंदिर में ना चुंगी लेने वाला सरदार चीफ टैक्स कलेक्टर आकर छाती पीट पीट कर प्रार्थना करता है, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर करके। यीशु मसीह क्या कहता है मालूम है? वो फारिसी है ना धर्मी नहीं बना, पर ये चुंगी लेने वाला ना धर्मी बनकर घर पे गया करके बोलता है। कौन बड़ाई किया? प्रभु ने बड़ाई किया। हालेलुया। हाँ, तो प्रभु किसका बड़ाई करता है? जिनका जीवन में ना बदलावट आता है, जो ना पाप का जीवन को छोड़ता है, जो पवित्र मार्ग में चलता है। हालेलुया, हालेलुया। जो है ना सच्चा इज़राइल करके नथानिएल के बारे में बोला, सच्चा विश्वासी है जिसमें कपट नहीं है, चेंज आया है इसमें। हालेलुया। जो पश्चाताप से प्रार्थना करता है, पाप का जीवन को छोड़ता है, उसका बड़ाई परमेश्वर करता है। तो आप लोग सोचो, कितने सालों से चर्च में आ रहे हो, आप में वो बदलावट आया क्या? प्रभु आपका बड़ाई करता है क्या? प्रभु आपका बड़ाई करेगा तो आप ग्रहण किए जाओगे, नहीं तो नहीं ग्रहण किए जाएंगे।